ओम शांति। आज मुरली की डेट है 6/6/2025। आज का सारे मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? तो बाबा ने उत्तर में बताया, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या शाहूकार के पास जन्म लेते, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। ये है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितनी ऊंची रीति पढ़ते, अच्छी रीति पढ़ते, उतना ऊंच पद पाते। ओम शांति। मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते, इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को श्री श्री कह सकते हैं। वह श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। किन्हों को? देवी देवतों को। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है। कहते भी है स्वर्ग और नरक। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नरकवासी थे ना। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग नरक, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भबका कितना है, तुम बच्चों में भी थोड़े हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर क्या बनेंगे? राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है जैसे इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता कि हम घर बनाएंगे, फिर ये करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा ये गोल्डन स्पून इन माउथ मिल जाता है। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करे तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का, ये है बेहद का। ये भी बच्चे जानते, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो शाहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं फिर ऐसा जन्म मिलता है। कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। ये सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजा भी कोई कोई तो ऐसे होते, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है।
इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं, वहाँ है ही योग बल। वहाँ तो ये कॉमन बात है, सहज साक्षात्कार होता, खुशी में बाजे बजते रहते, बूढ़े से बच्चा बन जाते, महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ, विकारों को जानता, छोटे बच्चे नहीं जानते। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी, घर पुराना होता तो नए घर की खुशी होती। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वे अपने को ऊंच कुल के समझते, वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते, वहाँ कुल आदि की तो बात ही नहीं होती, वहाँ तो है ही देवी देवताओं का कुल। तुमको अभी देही अभिमानी बनना, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे, इनको भी मेहनत करनी पड़ती। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाप ने इनमें प्रवेश किया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। तो तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम जानो और क्या जाने। कहते ये तो जौहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो, उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणी कैसे हुए। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता, ये बहुत गुह्य बातें हैं। ये कहते मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ, नहीं तो कहाँ से आए। बाप खुद समझाते मैं पति शरीर में आता हूँ, माँ प्रजा क्या करेगी। ये बालिका इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे ये भी पुरुषार्थ करते, वैसे तुम भी पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था, वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बौद्धी भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, सबको समृद्धि आ जाएगी। हमारा सच्चा धर्म ये है, जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे तो सही ना। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बाप बैठ समझाते, तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, वो है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो, ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते, जिनसे बेहद का वर्षा मिलता, वह हमारा बाप भी है और टीचर भी है। बाप टीचर, बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते रूहानी बाबा। वह बहुत ऊंच थे, ऊंच उनकी मत पर चलना है। बाप कहते काम माँ शत्रु है,
ये आदि मध्यंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो, बुलाते भी हैं पतित पावन नाव। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। आत्मा पुकारती हो बाबा तो मालूम होना चाहिए वे कब और कैसे आएंगे। मनुष्य तो ड्रामा के आदि मध्यंत ड्यूरेशन आदि को जानते हैं ना। जानने से तुम देवता बन जाते। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है। सतयुग होती है सदगति। अभी तुम जानते बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़ी है। मनुष्य घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने आते। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते, उनके अंदर खुशी बहुत होती। हम शिव बाबा के बच्चे, कोई किस्म का फिक्र नहीं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते, रोने का नाम नहीं। ये है रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हंस मुख हैं, बनाते हैं। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल ना सके। बुद्धि से समझते इन जैसे फीचर्स देखने में आते। तुम मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है, कब भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक इस बुम्बोर को आग लगनी है। सिविल वार में भी एक दो को मारते कैसे, किसको हम मारते वह भी पता नहीं पड़ता। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। बीज कितना छोटा, बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना पालना विनाश कैसे होता, ये तुम जानते। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है, दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विक्रम विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते मन मना भव। सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ज्ञान का विनाश नहीं होता, बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते वही ऊंच पद पाते। ये बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते तो उनको कितनी खुशी होती। तुमको तो हजार बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते। कोई भी बात कभी रूठना नहीं, कोई भी बात से कभी भी किसी से रूठना नहीं। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको याद करते करते हम घर आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं।
बाप आए हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरी पॉइंट है अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। इस पुराने घर से ममतव निकाल देना है। आज का वरदान है मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन शक्ति दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ। मनन करते रहो तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली बन जाए। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को भी कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन है, इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। आज का स्लोगन है आज्ञाकारी बच्चे ही, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अव्यक्त इशारे, अव्यक्त इशारे। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल कशित भी नहीं बनो, निश्चय बुद्धि हो। मेरेपन के संबंध से न्यारे हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्मा को देते रहो, आत्मा को देते रहो। अच्छा, ओम शांति।